नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे एक नई पाम की वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर हम इस पाम को एक नज़र करते हैं, एक दृष्टि में देखते हैं, तो आपको अगर इसकी आकृति देखें तो अच्छी मेहनती भी हैं ये। और दूसरी बात है कि जो दूरदर्शिता है, एक दार्शनिक हथेली भी हम इसको कहेंगे। अगर वर्तमान स्थिति हथेली की देखते हैं तो हथेली में सभी जगह लगभग छिन्न भिन्न अवस्था में बहुत सारी रेखाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं। देखिएगा, जब भी हथेली में, चाहे वो महिला हैं चाहे वो पुरुष हैं, किसी की भी हथेली में बहुत सारी रेखाएं आ जाएं, छिन्न भिन्न अवस्था में आ जाएं और अनगिनत रेखाएं हों, तो व्यक्ति के वर्तमान समय को ये इंगित करती है कि व्यक्ति का जो वर्तमान समय है वो संघर्षों को दिखा रहा है, संघर्ष चल रहा है, यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी एक विषय में सोच रहा है। दूसरी बात, आपके पास कितना भी धन आ जाए, कितनी भी दौलत आ जाए, व्यक्ति के पास पैसा नहीं टिक पाता है और थोड़ी सी कर्जे की स्थिति भी व्यक्ति के अंदर हो जाती है, या व्यक्ति जो है उलझन में रहता, सोचता बहुत ज़्यादा है, माइंड हमेशा टेंस में रहता है। देखिएगा, अगर हम इस हथेली को देखते हैं तो इस हथेली का कलर बहुत सुंदर है, एक दिव्यता लिए है, एक तेज लिए है और एक यशस्वी कलर है। ऐसे व्यक्ति धनाढ्य बहुत अच्छे होते हैं। धन के मामले में व्यक्तियों के पास अच्छा खासा धन होता है। और दूसरी बात है, संघर्ष तो होता है, संघर्ष के साथ अपने को डेवलप ये लोग करते हैं, अपना विकास बहुत सुंदर तरीके से करते हैं और कहीं न कहीं देखा जाए तो जीवन का पूरा लुत्फ ऐसे लोग, पूरा आनंद ऐसे लोग उठाते हैं। हथेली में अगर हम इसका विश्लेषण करें, इसकी उंगलियों की ओर चलें, उससे पहले जो व्यूअर्स मेरे नए हैं, नए इस चैनल से जुड़ रहे हैं या इस चैनल में इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि जब ये वीडियो चल रही है, इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। अगर हम इस हथेली को देखते हैं तो यहाँ पे हथेली में ये जो कनिष्ठा उंगली है, लंबवत खड़ी है, अच्छी भली अवस्था में सीधी खड़ी दिखाई पड़ रही है। ऐसा जो व्यक्ति होता है, स्वयं उद्यमी तो होता ही है, कुछ ऐसे करने की इच्छा मन में रखता है जिससे लोग सदैव याद रखें। ये उंगली आप देख रहे होंगे सूर्य की उंगली के, अनामिका उंगली के बराबर पहुंच रही है, जो अत्यंत श्रेष्ठ है। यदि हथेली में कनिष्ठा इस तरह से लंबी हो, लंबवत खड़ी हो, जैसे ये इनकी हथेली में दिखाई पड़ रही है, बहुत सुंदर तरीके से दिखाई पड़ रही है, तो जातक चाहे महिला हो या पुरुष हो, व्यापारी, अधिकारी, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल होंगे, ये हथेली जो है इंगित कर रही है। वहीं हम इसके जड़ का भाग देखें, जिसको हम बुद्ध का पर्वत कहते हैं, इसको बुद्ध का पर्वत कहते हैं। ये उन्नत अवस्था में जो है आपको दिखा रहा है, अच्छा खासा उभार लिए है, सुंदर है, सही रूप में विकसित दिखाई पड़ रहा है। कह रहा है कि जातक जो है, जो आप हैं, वो मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में आप माहिर होंगी। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से या किस प्रकार से प्रभावित करना है, अच्छी तरह से जानती हैं। ऐसे जो लोग होते हैं, जो जातक होते हैं, महिला हो या पुरुष हो, व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। पर्वत जहां आपको विकसित है, दिखाई दे रहा है, वहीं लालिमा युक्त भी है। ऐसे जातक ठीक समय की तलाश में रहते हैं और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में एक्सपर्ट होते हैं, दक्ष होते हैं। दर्शन हुआ, गणित हुआ, विज्ञान हुआ, ऐसे क्षेत्रों में विशेष रुचि रहने वाली है। ये आपका जो है बुद्ध का पर्वत कह रहा है। अगर हम देखें
हथेली में थोड़ा इस तरफ अगर हम आते हैं तो आपकी जो ये जीवन की रेखा है, जो ये आपके मस्तिष्क की रेखा है, ये आपस में एकदम जुड़ी हुई नहीं है, एकदम सटी हुई नहीं है। थोड़ा सा गैप इसके बीच में नज़र आ रहा है। आप स्वतंत्र विचारधारा के होंगे, अपने मन की करने वाले होंगी, किसी की ज़्यादा सुनते नहीं हैं, स्वयं के निर्णयों पे कार्य करने वाले होते हैं ऐसे लोग। मगर रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटी उम्र से ही जो है व्यक्ति को करनी पड़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। दूसरी बात है, ये ऐसे लोग किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ऊंचा रहता है, बहुत ऊपर रहता है। और कभी कभी जो है जल्दबाजी में अगर निर्णय ले लिया तो थोड़ा गलत साबित हो सकता है, थोड़ा उसके लिए पछताना पड़ सकता है। ऐसी दशा में थोड़ा सोच समझकर जो है आपको फैसला लेना पड़ेगा। वहीं देखते हैं तो इस जीवन की लकीर से छोटी छोटी रेखाएं निकलकर बृहस्पति पर्वत से युक्ति बना रही है। बहुत सुंदर है ये प्रोग्रेस लाइनें जो है बृहस्पति जी से अगर युक्ति बनाती है तो ये इंगित करती हैं आप में अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप के गुण भी हैं। आपको विदेश यात्रा का जो मौका मिला है ना, ये इन्हीं लाइनों की वजह से मिला है। साथ ही आप शिक्षा, बैंकिंग ऐसे क्षेत्रों में कामयाब होंगी, ये रेखाएं यही प्रदर्शित कर रहे हैं। वहीं देखा जाए तो गुरु का पर्वत भी अच्छा खासा उभरा हुआ है, सुंदर रूप से उभरा हुआ है। स्वयं उन्नति करेंगे, जो आपके संसर्ग में आएगा उसको भी उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे। और सबसे बड़ी बात है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले परोपकारी होंगे। शिक्षा हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, चिकित्सा हुआ, मैनेजमेंट हुआ, आदि क्षेत्र जो है इनमें जो है अगर काम करोगे तो कामयाबी बहुत अच्छी है। प्रतिष्ठा, चाहे आप सड़क के किनारे खड़े रहो, चाहे आप जो है महलों में रहो, प्रतिष्ठा आपकी बहुत सुंदर रहेगी। और बृहस्पति जो है अपने काम का मालिक होता है, तो बृहस्पति आपका बहुत सर्वोपरि है, बहुत सुंदर है। तो कहीं ना कहीं जो है ये अपने काम में काफ़ी कामयाबी, काफ़ी प्रगति, काफ़ी डेवलपमेंट आपको दे रहा है। तर्जनी की अगर उंगली देखें, अच्छी खासी लंबी है। नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप के गुण ये भी बहुत सुंदर दे रही है। थोड़ा गर्वीला स्वभाव रहेगा, थोड़ा जो है गर्वीला स्वाभिमानी जो है ऐसा व्यक्ति ज़्यादा होता है। और खाने पीने मामले का भी शौकीन होता है व्यक्ति, हर बार जो है कुछ ना कुछ खाता रहता है। और थोड़ा ये मोटापा भी दिलाता है, थोड़ा ईगो प्रॉब्लम भी दिलाता है। इस और भी थोड़ा हमें ध्यान देने की ज़रूरत होगी। अगर हम बात करते हैं जो आपकी भाग्य की लकीर है, आपकी भाग्य की जो लकीर है वो लकीर जो है जीवन रेखा से चलती हुई प्रतीत हो रही है और पिंक और मुलायम कलर की आपकी हथेली जो है दिखाई दे रही है। ऐसे में निश्चित ही कहा जा सकता है आपका नसीब बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर जो है आपका नसीब होगा। और वहीं देखें, अगर आपके जो उंगलियां हैं उनके जो ये जड़ वाला भाग है उनके आधार एक समान जैसे ही होंगे, धन के मामले में बहुत सुंदर रहने वाला है। अभी मैं ग्रहों पे आऊँगा, कौन कौन से ग्रह आपके थोड़ा कमज़ोर स्थिति में है, उसका क्या उपाय करना है, ये चीज़ में मैं साथ साथ में बता रहा हूँ। फिलहाल एक सुंदर रेखा देखते हैं। देखिएगा, ये हथेली में एक मंगल सी सुंदर रेखा दिखाई दे रही है। ऐसे में जातक अत्यंत प्रतिभाशाली और कुशाग्र बुद्धि के धनी होते हैं। आप में विशेषतर सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद होगी। जीवन में जो निर्णय एक बार लेते हैं उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखते हैं। और आप जैसे लोग, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जीवन में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ऐसे लोग विश्राम नहीं लेते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनैलिटी है,
अपने आप में अच्छी खासी प्रभावशाली रहेगा। और अगर हम देखते हैं चंद्रमा पे भी यहाँ पे बहुत सुंदर जो है चीज़ हमें देखने को मिल रही है। पहले इसी को दिखा लेते हैं। ये चंद्रमा पर एक स्क्वायर देखने को मिल रहा है जिसको वर्ग कहते हैं, बहुत सुंदर। और एक जो है देखे तो यहाँ भी जो है वर्ग बन रहा है, यहाँ भी जो है वर्ग बन रहा है, बहुत सुंदर वर्ग जो है बन रहे हैं। ये व्यापार के लिए बहुत अच्छे होते हैं, शानदार चिन्ह हैं ये एक तो जो आपकी कल्पना शक्ति है ना, इसके गुणों में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर रही है। सोचने की जो शक्ति है, सकारात्मकता जो है, उस शक्ति को बढ़ा रही है। और ऐसे में आपके अंदर दयालुपन रहेगा, गंभीर होंगे और कैसी भी परिस्थिति हो धैर्य हमेशा बना रहेगा। अगर हम देखते हैं तो विदेशों से ऐसे लोगों को अच्छा खासा धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमारा जो चंद्र पर्वत है वो यात्राओं से, समुद्र पारीय बिजनेस से बहुत सुंदर जो है संबंध रखता है। हमारी जो भी यात्राएं हैं हम यहीं से देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कलाई क्षेत्र में बनी मणिबंध रेखाओं की, इन रेखाओं को मणिबंध की रेखा कहते हैं। ये इनका संबंध हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से भी है। इस तरह की 3 साफ सुथरी मणिबंध की लकीरें आपको अच्छी विद्या और धन दिला रही हैं। और इनसे ये भी ज्ञात हो रहा है कि आपके जो कर्म हैं पिछले जन्म में बहुत अच्छे उच्च रहे होंगे, बहुत सुंदर रहे होंगे, और इस जन्म में भी इसका फ़ायदा जो है आपको मिल रहा है। आपकी ग्रहों की ओर अगर चलते हैं, ये आपका अंगूठा है, अंगूठा अच्छा खासा लंबाई लिए हुई है। तर्क शक्ति आपकी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। अगर शुक्र का माउंट देखा जाए तो शुक्र का माउंट अच्छी कांति युक्त है। आप भी तेजस्वी होंगे, चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होंगे। हाँ, हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेल सकते हैं, ये भी आपका शुक्र बता रहा है। परिवार का बहुत सुंदर आपको जो है सपोर्ट मिलेगा परिवार का। आप भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे, सुख बहुत सुंदर मिलेगा। वर्तमान में देखें तो नज़र दोष जो है व्यक्ति के हथेली में साफ नज़र आ रहा है। वर्तमान में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी उस रूप से चीज़ें निखर कर नहीं आ रही हैं। मानसिक परेशानी शुक्र इस टाइम देता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद भी थोड़ा अभाव की स्थिति में ये ले जा रहा है, विशेषकर संघर्ष दे रहा है और मानसिक परेशानी दे रहा है। जातक चिंता बहुत ज़्यादा कर रहा है, किसी एक विषय में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, तो थोड़ा सा शुक्र के उपाय करने होंगे जिससे मानसिक परेशानी दूर हो जाए। मंगल का क्षेत्र अगर हम देखते हैं तो मंगल का क्षेत्र भी अच्छा भला दिखाई दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव के होंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है मुझे कट नज़र आते हुए दिखाई दे रहे, थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत ये बता रहा है। कहीं कोर्ट या कचहरी का मामला भी भविष्य में बन सकता है, या बन चुका होगा तो नहीं बनेगा, मगर ये भूमि से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है। आप मुझे व्हाट्सएप करके लिखिएगा, अगर ऐसा कोई है तो मैं उसका एक सुंदर उपाय आपको दूंगा, तो उससे काफ़ी हद तक आपको राहत ज़रूर मिल जाएगी। ये मैं ऐसा उपाय आपको दूंगा। और मंगल भूमि से संबंधित वस्तुओं का अपार सफलता देता है उसमें। अगर हम आपका जो है बृहस्पति देखें, इसकी चर्चा मैंने कर ली है। शनि का क्षेत्र थोड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा है, थोड़ा इसमें बहुत सारी जालें दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में चाहे नौकरी कर रहे हों, चाहे व्यवसाय कर रहे हों, चाहे कोई अच्छा काम हो आपका, उसमें ये अड़चन पैदा करता है। और शनि पर्वत पे जाल अच्छा नहीं माना जाता है। शनि पर्वत पे जाल का होना अड़चनों को दिखाता है। ये कई प्रकार की परेशानियां शनि आपको उत्पन्न करता है, चाहे नौकरी में हो, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे मानसिक परेशानी हो, चाहे शारीरिक परेशानी हो।
इसका मैं बहुत सुंदर आपको उपाय दूंगा। ग्रह को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, अगर सूर्य का भाग देखें तो सूर्य आपका कमज़ोर स्थिति में पड़ा हुआ है। देखिए, वर्तमान में जितनी परिश्रम आप कर रहे हैं, जितना मेहनत कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, बहुत ज़्यादा मुश्किलों से पास होता है या काम बन नहीं पाता है। दूसरी बात है, तरक्की चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, रुक सी जाती है, फ्रीज सी हो जाती है, क्योंकि सूर्य अगर आगे न बढ़े तो करियर हो या बिजनेस हो, व्यक्ति का विकास रुक जाता है, डेवलपमेंट रुक जाता है, परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। सूर्य का बहुत सुंदर उपाय दूंगा, रूटीन के हिसाब से आपको ऐसा उपाय दूंगा कि सभी ग्रह जो है शांत हो, अपने स्थान पे बैठे हैं, और उन उपायों को करने के बाद ही तरक्की बहुत सुंदर जो है दिखाई देगी। अभी सूर्य काफ़ी नीचे अवस्था में है, दुर्बल अवस्था में है। बुध आपका बहुत अच्छा है, इसकी चर्चा हमने कर ली है। मंगल भी आपका बहुत अच्छा है, साहसी होंगी, दृढ़ निश्चयी होंगी, दृढ़ता और संतुलन होगा, और पराक्रम बहुत सुंदर रहने वाला है। चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, कल्पना शक्ति बहुत सुंदर है, यहाँ से ऊपर की ओर रेखाएं निरंतर जो है जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, जो लंबी यात्रा को जो है प्रदर्शित कर रही है, विदेश यात्रा को प्रदर्शित कर रही है। विदेश यात्रा में आप है, विदेश में ही आप वर्तमान समय में रह रहे हैं, तो ये ग्रह बहुत सुंदर है, छल कपट से बहुत दूर रहेंगे। मगर जो नज़र दोष आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है, जब तक ये नज़र दोष आपके अंदर से हटे नहीं, तब तक नेगेटिविटी और कहीं ना कहीं जो है, जो आपका डेवलपमेंट है, जो आपका विकास है, चाहे किसी भी स्तर का हो, चाहे सुख है, चाहे मानसिक सुख है, चाहे खुशी है, हैपन जो कहते हैं हैप्पी, तो ये तभी मिल पाएगी, तभी चीज़ें उभर के अच्छे आ पाएंगी जब ये नज़र दोष का, ये संघर्ष का, जो ये नेगेटिविटी जो ऊर्जा है, ये आपके अंदर से बाहर निकल जाएगी। इसके लिए सुंदर और सरल उपाय होते हैं, वो ज़रूर करिएगा। हो सके तो मेडिटेशन करने की भी कोशिश करें, बहुत सुंदर आपको लाभ होगा। एक बहुत सुंदर रेखा जो है यहाँ से निकलती हुई बहुत पावरफुल रेखा प्रतीत हो रही है। जब इस रेखाओं को काटना अन्य रेखाएं बंद कर दे, कम से कम इसमें जो है जब उपाय करेंगे उसके बाद धीरे 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 इसमें प्रोग्रेस होगा, ये रेखाएं काटनी बंद कर देंगे तो निश्चित ही व्यापार में अच्छा खासा जो है लाभ होने की उम्मीद है। और व्यापार का विस्तार तभी हो पाएगा जब आपका सूर्य बहुत सुंदर और पुष्ट अवस्था में आएगा। तो आपको कुल मिला के हथेली देखें तो वर्तमान में नज़र दोष जो है हथेली में दिखाई पड़ रहा है, संघर्ष दिखाई पड़ रहा है, मानसिक परेशानी दिखाई पड़ रही है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह से चीज़ों को उभर के आना चाहिए था उस तरह से उभर के नहीं आ रही है। चाहे आपका व्यापार हो चाहे नौकरी हो, विस्तार तभी हो पाएगा जब सूर्य जो है अच्छा खासा जो है उभार लिए होगा और व्यापार की रेखाओं को अन्य रेखाएं काटनी बंद कर दे। दूसरी बात अगर देखें तो आपके बृहस्पति बहुत सुंदर है, शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, अपने काम में बहुत सुंदर आपका आगे रहने वाला है। और व्यापार रेखा आपको बहुत सुंदर जो है व्यापार में आपको प्रगति देगी। तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं, वहीं मणिबंध की रेखाएं बहुत सुंदर है, अच्छी विद्या के साथ साथ आपके धन में वृद्धि कर रही हैं। आगे का आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। 2-3 चीज़ें करनी हैं, उसका मैं उपाय दे रहा हूँ। कुछ इसके बाद भी रह जाता है, आप निसंकोच मुझसे फ़ोन पे बात कर सकती हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकती हैं। मैं आपके सवालों का निश्चित ही जवाब दूंगा और आपको मैं उपाय भेज रहा हूँ, उनको निश्चित तौर पे करिएगा, ज़रूर फ़ायदा होगा।